ये यहाँ अपना पेज नंबर 280। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य यह है, अप्रोच कैसे करें उसके बारे में। इस तक पहुँचने के लिए कि वेद का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, या आप इसको खाली अनुष्ठानिक नहीं, इसके अंदर अध्यात्मपरक चीज है। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम इस बात का निश्चय करें कि रूपकों और प्रतीकों के अतिरिक्त वेद मंत्रों की स्पष्ट भाषा में आध्यात्मिक विचारों का पर्याप्त बीज विद्यमान है या नहीं, जो कि हमारी इस कल्पना को न्यायोचित सिद्ध कर सके कि वेद का असभ्य और अनगढ़ अर्थ होने की अपेक्षा एक उच्चतर अर्थ है। और इसके बाद हमें जहां तक हो सके स्वयं सूक्तों के आंतरिक प्रमाण के द्वारा यह पता करना होगा कि प्रत्येक प्रतीक और उपमा का वास्तविक अभिप्राय क्या है, तथा वैदिक देवताओं में से प्रत्येक का अपना ठीक ठीक आध्यात्मिक कार्य क्या है। क्योंकि वैदिक ऋचाएं हैं, वो सारी की सारी देवताओं का आपस में कैसे इंटरेक्शन है, उसके अंदर यात्रा का वर्णन है, उसके अंदर यज्ञ का वर्णन है, उसके अंदर हविष्य डालते हो आप, घी डालते हो, इसके अंदर गौ का है, इसके अंदर कितनी-कितनी सारी चीज़ें हैं। तो वो कहना क्या चाह रहे थे? क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे थे? कौन-सी ऐसी बात है जिसने इस संस्कृति को थामे हुए है, जो कि उपनिषदों का और सबका आधार रहा, तो ऐसी कोई दकियानूसी चीज़ तो नहीं हो सकती। हाँ, हमारे पास उसकी चाबी नहीं है, ये एक अलग बात है। और क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे, तो हम उसको असभ्य, अनगढ़ ये कैसे कह सकते हैं? जबकि यही ही परसेप्शन लंबे समय तक बना रहा। और अब खाली एक ये बात तो है कि वेद सबसे ऊँचे हैं, पर एक्चुअल में है क्या? वो कोई जानता नहीं। इसके बाद हमें जहाँ तक हो सके स्वयं सूक्तों के आंतरिक प्रमाण के ही द्वारा यह पता करना होगा कि प्रत्येक प्रतीक और उपमा, कोई सिंबल या कोई इमेज दे रखी है कोई चीज़ की, उपमा दे रखी है और एक प्रतीक है, पहाड़ी है, पहाड़ का एक प्रतीक है, सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है? जल है, किस चीज़ का? दूसरे आपने कोई उपमा दे रखी है किसी को किसी चीज़ की, तो उनका वास्तव में अभिप्राय क्या है? तथा वैदिक देवताओं में से प्रत्येक का अपना ठीक-ठीक आध्यात्मिक कार्य क्या है? क्या करते हैं वो? जैसे मरुद्गणों की हमने बात करी कि हमारे बीइंग के अंदर या हमारी साइकोलॉजी में ये कार्य किस तरीके से करते हैं। आप देख सकते हैं अपने जो निर्णायक क्षण हैं, उनके अंदर कौन-कौन सी शक्तियाँ किस तरीके से ये वाली आई, इनके बीच में संघर्ष रहा। अल्टीमेटली यदि आप लाइट की तरफ गए, कौन-सी चीज़ थी? हल्के से उसने एक निर्णय ने आके, या फिर मेरे को ये रहा, नहीं काम तो माँ का ही करना है, नहीं मेरे को तो इसमें यही चीज़ करनी है। तो बीच-बीच में हस्तक्षेप किसके रहे? ये स्थिति कहाँ तक आई या क्यों आई ये? आपके अंदर जो संघर्ष उत्पन्न होने की बात है, वो धीरे-धीरे ट्रेस करें कि ये आई कैसे? भोजन के प्रति आसक्ति थी, कोई कामना थी, कोई किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति थी, वहाँ से उसको आधार बना के उठ सकती है। आपके अंदर कोई महत्वाकांक्षा है, वो हो सकती है। ज्ञान की कमी हो सकती है, संकल्प बल की कमी हो सकती है। और उसके अंदर मतलब कितनी-कितनी सारी हमारी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। हालाँकि यहाँ जो ऋषि हैं, वो जिस दृष्टिकोण से, वो तो साधना के दृष्टिकोण से बता रहे हैं। तो ही हम समझ सकते हैं, अदरवाइज़ तो ख़ैर कोई समझने का कोई है नहीं इसका। दूसरे जीवन के लिए ये प्रासंगिक नहीं है। वेद के प्रत्येक सुनिर्धारित शब्द का एक स्थिर, न कि इच्छानुसार बदलता रहने वाला अर्थ पता लगाना होगा। जैसे बाद में ये कहेंगे, धी, मति या इस घृत, इस तरीके के शब्द हैं। आप ये नहीं कि सुविधाजनक तरीके से, जी इस प्रसंग में मेरा तो अर्थ जो मैंने मन में बिठा रखा है, उसमें ये फिट नहीं बैठता, उसमें चलो इस शब्द का ये अर्थ कर लेते हैं। तो भाषा क्या हुई वो तो? वो तो अटकलबाजी हुई। और हम ये कहें भी ऐसा नहीं, पर ऐसा ही किया गया है। श्री अरविंद बताएँगे कि सायण किस तरीके से अश्व, घोड़ा, उसका एक स्थान के ऊपर अर्थ ये लगाते हैं, दूसरे स्थान पे अर्थ ये लगाते हैं, तीसरे पे ये लगाते हैं। तो ये तो फिर बाद में पूरे वेद का जो एक कंसिस्टेंट अर्थ है,
वो निकल के नहीं आ सकता फिर तो। अर्थ पता लगाना होगा जिसकी प्रामाणिकता समुचित भाषा विज्ञान से पुष्ट होती हो। ऐसे नहीं मनमर्जी हमने ये लगा लिया। भाई इंग्लिश में कितने शब्द हैं? काइट मान लीजिए, चील भी है और पतंग भी है। पर अब दोनों को ये थोड़ी इंटरचेंजेबली जहाँ की चील आके बैठी, तो पतंग आके बैठी ये थोड़ी कह देंगे। तो ये भाषा विज्ञान और मैं जिसका अर्थ लगा रहा हूँ, उसको भाषा विज्ञान पुष्ट भी तो करना चाहिए। मेरे को अभी लगा कि श्री अरविंद का ये मैं सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। महसूस हो गया, उसका अनुभव हो गया कि भई ये वाला अर्थ आना चाहिए, पर वो कोई डिक्शनरी प्रमाणित भी तो करती हो उसको। मेरी मनमर्जी कैसे लगा दूँ मैं वहाँ? भीतर से महसूस हो रहा है, ठीक है, पर उसका पुष्टिकरण मेरे को भाषा विज्ञान में, इसमें, उसमें, ये तो करना पड़ेगा। और जब आप ऐसे वेद जैसे कोई सब्जेक्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसके अंदर तो यदि थोड़ा बहुत भी आप में इसका अंश है अटकलबाजी का, तो बड़े खतरनाक चीज़ है ये। उसमें प्रवेश करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आप एक कहानी गढ़ लेते हैं। जैसे हम सपने की कहानी बुन लेते हैं। कोई एक चीज़ दिखी, उसका एक कहानी बना ली कि मेरे को तो ये, जबकि इस तरीके से सपना आता नहीं। और जो उस संदर्भ में जहाँ उस शब्द का प्रयोग होता है, स्वभावतः ही बिल्कुल सही बैठता है। बैठता हो वहाँ, जैसे श्री अरविंद एक शब्द लेके बताएँगे ग्रेस। ग्रेस डिवाइन ग्रेस भी हो सकती है। ग्रेस एक लड़की का नाम भी हो सकता है। और ग्रेस के वो कह रहे 3, 4, 5 मीनिंग है। तो ये तो मेरे को स्वीकार करना ठीक है, इनके अलग-अलग मीनिंग है, पर मैं इंटरचेंजेबली कहीं भी कुछ भी नहीं काम में ले सकता। जिसने भी भाषा को पढ़ा है, वो इसके अंदर विचलित नहीं होगा कि कहाँ कौन-सा वाला प्रयोग में आ रहा है। ये डिवाइन ग्रेस है, तो ग्रेस वहाँ आप लड़की के रूप में आप यदि भाषा जानते हो, तो आप कोई लड़की के रूप में नहीं मान बैठोगे। तो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि हमको उसमें अप्रोच करने के साथ-साथ ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, वेद मंत्रों की भाषा एक सुनिश्चित तथा अपरिवर्तनीय भाषा है। उसमें जो भी सिंबोलिज्म काम में आ रहा है, उसका एक सुनिर्धारित अर्थ है। हाँ, मानसिक भाषा में निर्धारित नहीं, पर हाँ, यूँ उसका कि आप अगर घृत शब्द काम में ले रहे हो, अग्नि शब्द काम में ले रहे हो या जो भी शब्द उसमें काम में ले रहे हो, उनके कंसिस्टेंटली वेद उनको शब्दावली को काम में लेता है। मनमर्जी नहीं करता। अपरिवर्तनीय भाषा है। यह सावधानी के साथ संरक्षित तथा निष्ठापूर्वक अनुपालन की गई एक ऐसी भाषा शैली है जो लगातार ही या तो एक औपचारिक विधि विधान संबंधी मत और याज्ञिक कर्मकांड को अथवा एक परंपरागत सिद्धांत और सतत अनुभूति को अभिव्यक्त करती है। औपचारिक विधि विधान संबंधी मत, ये भाषा शैली ऐसी है जो अपने साथ-साथ औपचारिक आप अनुष्ठान करते हो। इसमें ये हवी डालो, इसके अंदर ये डालो, वेदी इस तरीके से करो। तो व्यक्ति इस भाषा से गड़बड़ा जाता है इसलिए क्योंकि ये तो औपचारिक लगती है उसको। फॉर्मल है कि ये तो यज्ञ संबंधी है भई और ये इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों चल रहे हैं। और इतनी तरीके से इन्होंने बुना है इसको, इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। सामान्य की तो बात छोड़िए। सायण ने पूरा अपना जो है, वो इसी आधार के ऊपर और जहाँ औपचारिक यज्ञ बहुत क्षीण हो जाता है, वहाँ आप लगा नहीं सकते उस रूपक को, तो बड़ी मुश्किल होती है उनको। ये एक छोटी-सी गुफ़ा के अंदर 5 नदियाँ आके या एक समुद्र आके उसमें समा गया या एक बुद्धि के अंदर ये नदियों का प्रवेश हो गया, बुद्धि में तो नदी का प्रवेश नहीं हो सकता। तो इस तरीके की कई चीज़ें वहाँ बड़ा उनको में दिक्कत होती है। ये श्री अरविंद बता रहे हैं ये सारी चीज़ें। यदि वैदिक ऋषियों की भाषा स्वच्छंद या तथा परिवर्तनशील होती, यदि उनके विचार स्पष्टतः निरंतर परिवर्तन की अवस्था में अस्थिर और अनिश्चित होते, तो हमारा उनकी शब्दावली को सुलभ रूप से मनचाहा अर्थ प्रदान करना तथा उनके विचारों के बीच के संबंध को असंगत तथा असंबद्ध बताना न्यायोचित अथवा सह्य हो सकता था। सहन कर सकते थे हम। यदि वैदिक ऋषि भी ऐसी मनमाने तरीके से लिख रहे होते, तो हम कह सकते हैं उनकी शब्दावली को हम भी मनमाने तरीके से काम में ले रहे हैं। परंतु वेद मंत्र स्वयं बिल्कुल प्रत्यक्ष ही
ठीक इसके विपरीत साक्षी देते हैं। इसलिए हमें व्याख्याकार से भी वैसी ही निष्ठा और सतर्कता रखने की मांग करने का अधिकार है, जैसी निष्ठा और सतर्कता उस मूल ग्रंथ में रखी गई है, जिसकी कि वह व्याख्या करना चाहता है। कि लूज़ली और कोई साहित्य हो, मान लीजिए उसका जैसे अपन अनुवाद कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, उससे डील करने का अपना तरीका हो सकता है। पर जैसे ही आप श्री अरविंद के साहित्य को टच करते हो, हर शब्दावली का एक-एक शब्द का अर्थ है। आप मनचाहे तरीके से, मैंने अपने मन के अंदर कोई अर्थ सोच रखा हो या मेरी कोई दिमाग में पहले से जमी-जमाई कोई चीज़ें हों, धारणाएँ हों, अब मैं उसको फ़ोर्स करने की कोशिश करूँ, उसके अंदर ढालने की कोशिश करूँ, जो श्री अरविंद कह रहे हैं, वो तो नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। हाँ, सामने वाला व्यक्ति कोई ऐसा है, प्रसंग इस तरीके का है, तो एक अलग बात है। उसमें आप अपने तरीके से कुछ थोड़ा बहुत इधर-उधर कर सकते हो। पर जहाँ इतनी स्ट्रिक्ट भाषा शैली हो, जहाँ एक शब्द भी बिल्कुल नपा-तुला आता हो, वहाँ व्याख्याकार से ये अपेक्षा की जाती है कि उससे डीलिंग का उसका जो मनोभाव है, वो भी उसी तरीके का हो। तो वेद के अंदर हर चीज़ नपी-तुली, एक साउंड भी इधर से उधर नहीं कर सकते। तो व्याख्याकार इसमें मनमाने तरीके से कैसे प्रोसीड कर सकता है? ये कह रहे हैं श्री अरविंद। वैदिक धर्म की विभिन्न धारणाओं और उसके प्रिय शब्दों में स्पष्टतः ही एक सतत संबंध है। अलग-अलग धारणाएँ हैं और उसके प्रिय शब्द हैं इसके कई, जो रिपीट करते रहते हैं। जिसमें अग्नि का जो पूरा कार्य व्यवहार है, इन देवताओं का, सारों का, फिर इसमें जो आपकी ये इंट्यूशन है, सरमा, सरमा बोलते हैं। सरमा बेसिकली है कुतिया। वो जाती है ढूँढते-ढूँढते, सूंघते हुए, और पहाड़ है उसके अंदर देखती है कि गायें यहाँ छिपी हुई हैं। वो उस फिर बाद में आके बताती है पीछे कि भई यहाँ हैं, इसमें से निकालो। तो फिर बाद में जो देवता उसको निकालने वाले हैं, वो उन गायों को निकाल के लेके आते हैं। इन्होंने इसकी कथा कहानियाँ गढ़ ली। ये कह रहे हैं भई इंट्यूशन आपको तुरंत बता देती है, नहीं तो जीवन जिस तरीके का है, आप पूरा व्यापक दृष्टिकोण से देखो तो सही। ये विचार तक नहीं आता कि ये जीवन का मतलब क्या है आखिर? कर क्या रहे हैं हम? वो आपको धीरे से बता देती है भई ये चीज़ यहाँ छिप रही है। आप उसको वहाँ से निकाल के लेके आते हो, तो वहाँ गायों के झुंड, जो प्रकाश के झुंड हैं, वो वहाँ छिपे रहते हैं। तो आपके अंदर ज्ञान है वो कहाँ निहित है। ये थोड़ी कि आप भोजन छोड़ देंगे, आप कर्म छोड़ देंगे। इसी जीवन में अंतर क्या आ जाता है? वो बिल्कुल आमूल परिवर्तन उसके अंदर हो जाता है। क्योंकि आप ये समझ जाते हो कि दृष्टिकोण जैसे ही चेंज होता है, आपका ओरिएंटेशन जैसे ही चेंज होता है, तो पहले आके वो आपके अंदर जिस भी तरीके से, भई ये चीज़ ठीक नहीं है, मरुद इसमें सहायता कर सकते हैं। मतलब इनकी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आपको जो संरचना मिली है उसके हिसाब से, आप कैसे शुरुआत करोगे, ये पूरा अभिलेख उसका है, और यात्रा कैसे करोगे, उस यात्रा के पड़ाव क्या होंगे अलग-अलग, कैसे शत्रु होंगे, और इतने बढ़िया तरीके से इसमें है कि व्यक्ति कहता है यदि मानसिक तरीके से आप कहते तो शायद इसका इतना प्रभाव नहीं होता। इसलिए जो इनिशिएट है उसको लगता है अरे वाह! ये तो बिल्कुल हूबहू इससे बढ़िया नहीं बताई जा सकती थी। क्योंकि साधना कोई मानसिक तरीके से थोड़ी बता सकते हो। आपकी जो भी स्थिति है उसके अंदर, ये तो प्रतीकात्मक तरीका है, और आप ये कह रहे इसने इससे बढ़िया तो नहीं बता सकते थे। ये तो एकदम अंतरंग तरीके से इन्होंने मेरे अनुभव को जो मुझे हुए हैं, वो इसके अंदर रिकॉर्डेड है। उनकी व्याख्या में यदि असंगति और अनिश्चितता होती है, वेद में यदि हमको कोई असंगति या अनिश्चितता मिलती है, प्रतीत होती है, मिलती तो क्या है हमको? भई इतने कॉम्पिटेंट भी तो कोई होना चाहिए कि उसमें प्रवेश कर पाए। तो उससे केवल यही सिद्ध होगा कि व्याख्याकार ठीक-ठीक संबंध का पता लगाने में असफल रहा है, न कि यह कि वेद की प्रत्यक्ष साक्षी भ्रांतिजनक है। इसमें गलती व्याख्याकार की है कि उसको बेचारे को अभी सूत्र मिला नहीं। अदरवाइज़ ये मैप तो एकदम परफेक्ट है। अगर आप अपनी पोज़ीशनिंग गलत कर रहे हो, तो समस्या आपकी है। कोई अनुभव आपका वेद विहित नहीं है,
तो आपके अनुभव की समस्या है, आपको वेद के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते आप। तो ऐसी कोई जो अमोघ चीज़ है, जो हिल नहीं सकती इधर-उधर, उसमें प्रवेश के लिए आप ये देखिए अभी तक के श्री अरविंद के अलावा जितने भी अप्रोचेज़ हैं, वो तो सब अटकलबाज़ी हैं। जिसके जो मन में है, वो कहलवा लेता है और वो तो इन्होंने इसको कथा कहानियों के अंदर गढ़ दिया। यहाँ तक कोई सेंटेंस या कोई चीज़ नए समझ में आ रही हो, क्योंकि ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्पष्ट होता जाएगा वैसे तो। विवेक कोई सेंटेंस है या कोई चीज़ है? नहीं भैया, अभी तक क्लियर है। ठीक है। इस प्रारंभिक परिश्रम को सतर्कता तथा सावधानी के साथ कर लेने के पश्चात, पर ये प्रारंभिक परिश्रम भी तो बहुत बड़ा परिश्रम हो गया। पहले तो पूरे वेद के अंदर कॉन्स्टेंटली कौन से प्रतीक, कौन सी उपमाएँ बार-बार रिपीट होके आ रही हैं, उनको हम तय कैसे करें कि इसका अर्थ ये है। उसके अंदर कोई इड़ा है, कोई और है, ये देवियों के यदि नाम उसके अंदर आ रहे हों, उसका अर्थ क्या है? शर्मा है, सरस्वती है, तो ये क्या मतलब हुआ इनका? आप वरुण का नाम ले रहे हो, मित्र का नाम ले रहे हो, इंद्र का नाम ले रहे हो, सोम, बार-बार सोम। तो अब इन्होंने कहा भी ये सोम क्या है? सोम रस। देवता सोम रस का पान करते हैं। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री जिसने बनाई है, वो कह रहा है, हाँ, मैं इस इधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इस साइड में आया, यहाँ एक प्लांट है। मैंने ये हर्ब को उबाल के ये लिया, इससे थोड़ा इंटॉक्सिकेशन होता है। या पता नहीं क्या-क्या, ये मदिरा पान करते थे, यही सोम है इनके लिए। और जब ये सोम पान कर लेते थे, तो बड़े प्रसन्न होते थे। तब इनसे कोई माँगता था, तो दे देते थे। कि ठीक ही बात है, शराब पिए आदमी क्या नहीं कर देगा। क्योंकि अपनी मानसिकता को खोज रहे हैं उसके अंदर। और दूसरे लोग अपने-अपने तरीके से अटकल लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं सोम इस तरीके का है, सोम इस तरीके का है। जबकि ये कह रहे हैं सोम तो आनंद है, नहीं तो आपको सस्टेन कौन करेगा इस मार्ग के अंदर? जैसे ही आपको जैसे मान लीजिए हम ये पढ़ रहे हैं, आपको जब आनंद आएगा और कोई प्रसंग, कोई चीज़ ऐसी अरे वाह! कितना गज़ब आनंद है इसमें, तब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और जैसे ही वो आनंद आएगा आपके अंदर जो दूसरे साइकोलॉजिकल पावर्स हैं वो परिपुष्ट हो उठेंगे। तकलीफ से साधना थोड़ी हो सकती है। तकलीफ पाके तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो आनंद ही आपकी तकलीफ को भी सहन कर सकता है। युद्ध के अंदर घाव के कोई आनंद के लिए थोड़ी जाता है वहाँ। पर जिस कॉज़ के लिए वो घाव लग रहे हैं आपके, उसमें जो आनंद है, उसके लिए जाता है। कोई कहते घाव के अंदर अपने आप में आनंद है, तो घर बैठे ही घाव लगवा सकता है वो, उसमें थोड़ी कोई आनंद है। तो सोम अपने आप के अंदर की सारे देवता सोम से बड़े पुष्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आपको जैसे ही इसके अंदर आनंद आ जाता है, आपकी प्रगति को रोक नहीं सकता, आप फिर बाद में फ्री नहीं बैठ सकते। प्रॉब्लम यहीं आ रही है अभी। आनंद नहीं है माँ के शब्दों में, श्री अरविंद के शब्दों में, उनके कार्य में, उनकी बात में। अभी तो और ही दूसरी चीज़ों के अंदर है, नहीं कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संस्कृति ने ये ही चीज़ करी, इसलिए निर्माण कर पाए। आपको यदि कोई चीज़ के अंदर तकलीफ आ रही है या अंदर से कोई संघर्ष है, क्या क्रिएट कर लेंगे हम? ये बताइए? कोई वर्थ व्हाइल लास्टिंग चीज़ कैसे क्रिएट कर लेंगे यदि हमारा उसके अंदर आनंद ही नहीं है? ज़बरदस्ती मैं करवाऊँ और ऊपर से दंड विधान और हो, ये नहीं करोगे तो ये दंड लगेगा। तो इसमें कभी कोई निर्माण या कोई अच्छी संस्कृति के अंदर कोई चीज़ हो सकती है? कभी नहीं। अब ये उस सोम का अर्थ लगा रहे हैं, कोई शराब या पता नहीं क्या-क्या। अब बताइए इन दोनों में तो ज़मीन-आसमान का अंतर है और ये किसी को आप दे नहीं सकते यूँ। जब तक आप साधना में प्रवेश न करें, तो ये कैसे बताया जाए कि माँ से प्रेम के अंदर ये आनंद है? अब ये तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, बस। आपको इस साहित्य के अंदर श्री अरविंद जो कह रहे हैं, उनकी बात में, उनके विज़न में, इतना आनंद कि आप उसके लिए कुछ भी, वो ही घोर से घोर समस्याएँ, तकलीफ, यात्राएँ उठा सकता है। दूसरा व्यक्ति जिसको उसमें आनंद ही नहीं है, क्या उठा लेगा वो? कुछ नहीं। अब यदि वो ऐसे सोम की या भग की या इनकी बातें करें, हम उनको ये शराब से या इनसे अगर मान बैठें, अब बताओ,
ये तो हमने अपने स्तर के ऊपर उतार ली उस बात को, क्योंकि हमारा प्रवेश नहीं है उस आनंद के अंदर। इस प्रारंभिक परिश्रम को सतर्कता तथा सावधानी के साथ कर लेने के पश्चात श्री अरविंद बेसिकली अपना अप्रोच और इन्होंने कैसे किया वो सारा बता रहे हैं। इसमें सामान्य व्यक्ति की नहीं कह रहे कि ये इसमें कैसे कर लेगा वो। इतने जो सूक्त हैं या फिर बाद में लाएगा कहाँ से? सतर्कता बरत भी लेगा, किस आधार पे कौन से शब्द का क्या करेगा? कहाँ से तो बेचारा भाषा विज्ञान लेके आएगा, कहाँ से आंतरिक अपनी अनुभूतियाँ वो लेके आएगा। क्योंकि ये तो कुछ कसौटियाँ बताएँगे, वो सारी लगाओ तब जाके कुछ समझ में आएगा। तो ये तो हमारा सौभाग्य है अभी श्री अरविंद ने ये कर दिया। तो हमको कुछ इसका कि भी हाँ, ये ऐसे है और हमारे कोई क्षणों के ऊपर ये पढ़ी हुई बात कि हाँ, ये क्लिक कर जाए। कभी हम उसको अप्रोच करें तो ये बात हमको कि हाँ, ये ऐसा है। तो उसके पश्चात यदि मंत्रों के अनुवाद के द्वारा यह दिखाया जा सके कि जो अर्थ हमने निश्चित किए थे वे स्वाभाविक रूप से और सहज ही किसी भी प्रसंग में ठीक बैठते हैं, कि मैंने धी का एक अर्थ लगाया तो मैं 10 प्रसंग में वो धी का लगाता हूं तो क्या वो उससे स्पष्ट होता है? हाँ, होता है। इंद्र की क्रिया का मैंने ये अर्थ लगाया, अगर मैं 20 सूक्त एक साथ उठाता हूं तो क्या ये सही बैठता है? हाँ, बैठता है। तो इसका मतलब ठीक है। सारों पे ठीक बैठता है? हाँ, लगभग सारों पे ठीक बैठता है। कुछ-कुछ जगह जो है, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पर अधिकांशतः ठीक बैठता है। यदि उन अर्थों को हम ऐसा पाएँ कि उनसे धुंधले दिखने वाले प्रसंग स्पष्ट हो जाते हैं, कि घी डालने से ये हुआ, इसके अंदर अग्नि प्रज्वलित करी उससे ये हुआ, और जहाँ पहले केवल असंगति और अव्यवस्था प्रतीत होती थी, वहाँ उनसे समझ में आने योग्य और स्पष्ट संगति दिखने लगती है। हाँ, अब समझ में आया। जैसे अगस्त्य और इंद्र का संवाद, उसके अंदर मरुत गणों की क्या जो क्रिया है, तो हमको वो सारा करने के हाँ, अब कुछ-कुछ समझ में आ रहा है। या ये पहले जैसे हमने वो पढ़ा था कि जब मनुष्य की स्टेज आज वो तब पूर्ण होता है जब आगे वाला आएगा, पशु तब पूर्ण होता है जब मनुष्य आया। अब उससे पहले तो अफ़ोरिज़्म हमने जब खोले, उससे पहले तो हम अपनी मनमर्जी जो कर रहे थे, वो कर रहे थे। पर इसमें हमने ट्रेस किया, देखो माँ इसके संबंध में ये कह रही है, श्री अरविंद अलग-अलग स्थानों के ऊपर ये कह रहे हैं। और यदि किसी को थोड़ा-सा उसमें अनुभव हो जाता है, तो उसको लगता है हाँ, बिल्कुल, एकदम प्रकाश आ गया इससे तो। इतना प्रकाश आया है, ये तो आप यूँ कितना भी व्याख्यान दे देते, उससे नहीं आता। ये तो एक बार मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ आई, अरे बिल्कुल, ये तो दिन का सा प्रकाश हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया। तो जैसे ही वो स्थिर तरीके से आप उन शब्दावली को प्रयोग करते हो और उससे अर्थ यदि संगत तरीके से स्पष्ट होने लगता है, पूरे के पूरे सूक्त इस प्रकार एक स्पष्ट और सुसंबद्ध अभिप्राय देने लग जाएँ। सूक्त के अंदर क्या है कि ऋचाएँ हैं, पूरी एक एक चीज़ है उसके अंदर। तो एक सूक्त के अंदर जैसे सपोज़ आपके 10 हैं, 12 हैं, जितने भी हैं। तो ये अगस्त्य और इंद्र का संवाद है, मान लीजिए एक 170 का हमने बात करी थी पहले मंडल का, तो उसमें शुरुआत उसकी पहले मंत्र से जिस भी चीज़ से, फिर बाद में कंटीन्यूअस ये पूरी बात हुई, लास्ट में सुलह के ऊपर वो आए। तो ये पूरा का पूरा एक सूक्त के अंदर ये पूरा प्रसंग चला होगा। पूरे के पूरे सूक्त इस प्रकार एक स्पष्ट और संबद्ध अभिप्राय देने लग जाएँ और एक के बाद एक मंत्र संबद्ध विचारों की एक युक्ति-युक्त श्रृंखला को दिखाने लगें और कुल मिलाकर जो परिणाम निकले वह यदि सिद्धांतों का एक गंभीर, संगत तथा पूर्ण समुदाय हो, ये सारा करने के बाद जो अर्थ इसका निकल के आता है, पहले तो जो अर्थ निकल के आता है यदि आध्यात्मिक इसमें प्रवेश न हो, आपको वो डीप अनुभव न हो, आप स्वयं उसमें न चले हों, आप किस कसौटी के ऊपर उतारेंगे? ये गंभीर अर्थ निकल के आया है इसका। सामान्य दृष्टिकोण तो गंभीर और बिना गंभीर कैसे पता कर लेगा वो? उसका बेचारे का प्रवेश ही नहीं है। ये तो साधना की बात है, यदि संगीत, शास्त्रीय संगीत, जिसको सेंस नहीं उस चीज़ का, उसको आप ये कहें मैंने आपको गंभीर से गंभीर राग सुनाइए और ये बेस्ट इसकी एक्सप्रेशन है। वो तो कहीं बेचारा क्लूलेस है, उसको पता ही नहीं है हुआ क्या। अब वो शुरू के अंदर हमने कहा अभी ये दिलीप कुमार रॉय की कि ऐसा संगीत है साहब इनका। तो पहले तो कोई इंटरनेट वगैरह था नहीं, उनकी कैसेट मिली, हमने सुनी
कि भई ये सुन के भी इसको सुनने के तो लिए श्री कृष्ण आते थे। अब सुन के कई देर तो कोशिश करी कि भई अपने को भी कुछ थोड़ा-सा ऐसा महसूस हो। बाद में भी कि श्री कृष्ण ये सुनने आते थे। प्रवेश ही नहीं था। तो ये लगा यार ये कैसा संगीत? तो वैसे ही अगर इसमें से अर्थ जो निकल के आए हम कोशिश भी करें, तो यदि हमारी उसके प्रति सुरुचि नहीं है, हमारे अंदर वो चीज़ें खुली ही नहीं है, कपाट ही नहीं खुले हैं, मेरे अंदर नेसेसरी ग्राउंड ही नहीं है, तो किसका गंभीर अर्थ, किसका संगत अर्थ? कुछ नहीं। तो हमारे वाद या प्रकल्पना जो हाइपोथेसिस हम शुरू से लेके चले हैं, को ये अधिकार होगा, तो इसलिए ये और किसी की बात नहीं है, श्री अरविंद की अपनी बात है क्योंकि वो इसी हाइपोथेसिस को लेके चले थे। इन्होंने बहुत गहरे तरीके से प्रमाणित किया इसको, पूरे साक्ष्यों के ऊपर उतारा और उसको रिकॉर्ड करके छोड़ दिया और ये इंटेंडेड थी भी नहीं कई चीज़ें पब्लिश होने के लिए। पहला ही जो मंत्र है उसका, वो मैं वैसे तो कोशिश करेंगे कि ये जब तक वेद चले अपन उस मंत्र से शुरू करें, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा पहला अग्नि मीड़े और आपके साथ उसकी रिकॉर्डिंग तो शुरुआत इससे कर सकते हैं हम। तो हमारे वाद या प्रकल्पना को यह अधिकार होगा कि वह अन्य प्रकल्पनाओं के समकक्ष खड़ी हो और वहां वे इसके विरोध में जाती हों और जहां वे इसके विरोध में जाती हों वहां उन्हें ललकारे। मतलब आपके पास एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा स्टैंडर्ड आ गया जिससे आप नाप सकते हो। उस नाप से इधर-उधर अगर कोई होता है तो आपके स्टैंडर्ड या नाप के अंदर इतनी प्रामाणिकता होनी चाहिए, जो इस चीज़ को विरोध में जाती हो उसको चैलेंज कर ले, कि भई इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। जैसे आप भाषा सीखते हैं, भाषा के ऊपर आपका एक कमांड होने के बाद आप ये कहते हैं नहीं, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए वेद के ऊपर प्रश्न नहीं लग रहा। आप जो अर्थ इसका निकाल रहे हैं, यदि उसमें कोई ऐसी चीज़ है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, नहीं ये कुछ न कुछ गड़बड़ है। अथवा जहाँ वे इसके परिणामों से संगति रखती हों, वहाँ उन्हें पूर्ण बनाएँ। और तब यदि यह पता लगे कि इस प्रकार वेद में विचारों और सिद्धांतों का जो समुदाय प्रकट हुआ है, वह उस बाद के भारतीय विचार और धार्मिक अनुभूति का एक अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन रूप है, तो इन्होंने कई बेसिस बता दिए। अभी तक तो ये फिलोलॉजिकल बेसिस श्री अरविंद अभी तक जो बात कर रहे हैं कि जिस आधार पे हमारी हाइपोथेसिस को खड़ा होना चाहिए, वो तो ये है यार शब्द तो सही अर्थ लगाओ। तुम्हारे सेंटेंस का अर्थ तो तब सही निकलेगा, जब शब्दों का अर्थ सही निकालोगे। नहीं तो यदि डिक्शनरी देख के आप गलत अर्थ भी गलत उनके शब्द रखते हो, तो वो जो सेंटेंस बनेगा वो तो इंटेंजिबल बनेगा, आप समझ ही नहीं सकोगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा वो। और दूसरा प्रमाण कैसे करोगे कि इसके बाद के जो लोग हैं, वेदांत हैं, पुराण हैं, क्या वो भी उस अर्थ को मान के चलते हैं? इसलिए ये दूसरी कसौटी है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। पहली है फिलोलॉजिकल, दूसरी है हिस्टोरिकल। मैंने जो इसका अर्थ लगाया है, क्या दूसरे भी ऐसा अर्थ काम में लेते हैं? अगर लेते हैं, तो मैं उस अर्थ को लगाने में बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को अनुभव हुआ कि श्री अरविंद का ये सेंटेंस मेरे को इस तरीके से ट्रांसलेट करना चाहिए। तो क्या उन शब्दों का किसी और ने अगर मैं डिक्शनरी में देखूँ, किसी एक डिक्शनरी में छोटी डिक्शनरी में न मिले, फिर बाद में मैं उसकी क्रॉस रेफरेंसिंग धीरे-धीरे कि क्या प्राचीन तरीके से भी वो शब्द इस तरीके से काम में आया है? हाँ, तो मेरे को जो अनुभूति हुई वो ठीक हुई। अगर कहीं भी ये काम में नहीं आया तो अभी मेरे को एक बार इसको साइड में रखना पड़ेगा। संशय में रखना पड़ेगा कि भई ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। अंदर से तो ये मेरे को महसूस हो रहा है, पर ये वाला शब्द ये बात तो कह नहीं सकता। तो जब तक मैं इसमें कि कोई दूसरा भी, तो दूसरा कहाँ से लेके आओगे? इनके बाद के। तो बाद के भारतीय विचार और धार्मिक अनुभूति का एक अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन रूप है। वेद इन्हीं का ही प्राचीन रूप है, इनके जनक हैं वो, जो स्वभावतः वेदांत और पुराण के जनक रहे हैं। तो इससे हमारी प्रकल्पना हाइपोथेसिस की सही होने की संभावना कुछ कम नहीं हो जाएगी, अपितु इसके विपरीत उसकी प्रामाणिकता पुष्ट ही होगी। ये काम इन्होंने किया। इसलिए हम कैसे अप्रोच करें ये तो श्री अरविंद ये बता रहे हैं, मैंने कैसे अप्रोच किया। इतना विशाल और ब्यौरेवार श्रम इन संक्षिप्त और सरसरे अध्यायों के दायरे से बाहर है।
तो श्री अरविंद लेखों के हिसाब से जो इसको सामने लेके आ रहे थे, तो अगर भाई इतने के अंदर, हालाँकि श्री अरविंद का जो मूल व्यू रहा वेद के संबंध में, यूँ तो उनका व्यू ग्रो करता रहा। आप वेद वगैरह के संबंध में उनकी अर्ली कल्चरल राइटिंग के अंदर भी हम पढ़ के गए। वो तो कब बहुत पहले उनका जो व्यू रहा, पर उनका अब तो मेरा व्यू वैसा नहीं है जो पहले था। पर फिर भी डिटेल्स में चेंज हुआ, फंडामेंटल्स में चेंज नहीं हुआ। वो कैसे पता चलता है कि जो हिम्स टू द मिस्टिक फायर है, उसका यदि फॉरवर्ड आप पढ़ेंगे, शुरुआत यदि आप पढ़ेंगे, तो वो वैसा ही है जो डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स, जो 15वें वॉल्यूम के अंदर जो मिस्टिक्स, जो गुह्यवादी हैं, उनकी डॉक्ट्रिन, उनका सिद्धांत क्या है? बड़ा बहुत अच्छा, इतना सुंदर और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने वाला है वो डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स। तो लगभग वो ही चीज़ वो अपने हिम्स टू द मिस्टिक फायर है, उसके फॉरवर्ड के अंदर वैसी चीज़ आ रही है। तो फंडामेंटली वेद के संबंध में उनका जो डीप परसेप्शन था, फंडामेंटली वैसा रहा, डिटेल्स के अंदर, गहराई के अंदर, उनमें डिटेल्स और भर गई उसमें। ये नहीं कि वो पहले एक चीज़ कह रहे थे, अब उसके बिल्कुल विपरीत चीज़ कह रहे हैं, ऐसा नहीं। वो और पुष्ट हुई, और ज़्यादा व्यापक हो गई, और पोटेंट हो गई, और गहरी हो गई। पर वो उनके लिए हो गई, भई वो तो उनके लिए ज़्यादा साक्षात्कार हुआ उस चीज़ का, हमको तो पता नहीं। जैसे विवेकानंद जी ने कहा, मैं शुरू से जानता था कि भारत एक पुण्य भूमि है। आज मैं कहता हूँ ये प्रामाणिकता के साथ कि भारत एक पुण्य भूमि है, तो दूसरा कहेगा यार कह क्या रहे हो, पागल हो गए क्या आप? पहले आप जानते थे कि भारत एक पुण्य भूमि है, पर आज मैं दावे के साथ कहता हूँ भारत एक पुण्य भूमि है। तो फंडामेंटल्स के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया, डिटेल्स के अंदर आया। ये बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हालाँकि यथासमय ये समझ में आ जाएगी, धीरे-धीरे हम इसके अंदर कि भी कहना क्या चाह रहे हैं ये, इसका मतलब क्या है? क्योंकि मैं ये समझ पाता हूँ कि भी आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ें हैं ये। ठीक है यहाँ तक विवेक? हाँ भैया। इतना तो विशाल और ब्यौरेवार श्रम इन संक्षिप्त और सरसरे अध्यायों के दायरे से बाहर है। इनका उद्देश्य केवल ऐसे लोगों को जो मेरे अपने द्वारा प्राप्त किए गए सूत्र के अनुसार चलने के लिए इच्छुक हैं, पथ और उसके प्रमुख मोड़ों की ओर संकेत करना है। भई जिनको नहीं कोई आवश्यकता है, ये तो मेरे पथ का कि मैं इस हाइपोथेसिस को लेके चला हूँ, तो जी मैंने एक रास्ता ये दिखाया है, इसके ऊपर कोई आना चाहे उसके लिए मैंने ये पॉइंटर्स, जो मार्ग के जो संकेत हैं वो मैंने खड़े किए हैं, कोई आना चाहे आ जाओ, कोई ज़बरदस्ती है नहीं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसको अप्रोच करने का ये भी एक तरीका है। बस आप ये देखिए, आप डिसेंसी देखिए, आप इनका तरीका देखिए। इतना विशाल कार्य जो मनुष्य ने पहले कभी किया नहीं, वो करने के बावजूद भाषा के अंदर आप ये देखें, ये मतलब ये आपके सामने आ रही है ये बात। जिन परिणामों पर मैं पहुँचा हूँ और वे मुख्य संकेत जिनके द्वारा वेद स्वयं हमें उन तक पहुँचने में सहायता करता है, इसका संकेत करना है। तो उन लोगों को जो मेरे पीछे मेरा अनुसरण करके यहाँ तक आना चाह रहे हैं, मेरा खाली इतना है कि वो आ सकते हैं। और सबसे पहले मुझे यह उचित लगता है कि मेरे अपने मन में इस वाद या सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बताएँगे। मेरे मन में कैसे आया ये हाइपोथेसिस मेरे अंदर अराइज़ कैसे करी, उसकी व्याख्या की जाए ताकि पाठक मेरे द्वारा अपनाई गई धारा को बेहतर ढंग से समझ सके, या यदि वह चाहे तो किसी भी पूर्वाग्रह या व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की जांच कर ले, जिन्होंने हो सकता है कि इस कठिन समस्या के साथ व्यवहार करने में मेरी तर्क बुद्धि के उचित प्रयोग को सीमित या प्रभावित कर दिया हो। कि भई हो सकता है मैं प्रेजुडिस्ड हूँ, और उस प्रेजुडिस के कारण मेरी जो ये जितनी भी जो अप्रोच रहा या जो चीज़ मैं निकाल के लेके आया हो सकता है वो सीमित, या उसने मेरे प्रेजुडिस ने प्रभावित कर दिया हो, पर मैं आपको बताता हूँ, मैंने इन-इन तरीकों से किया, हो सकता है मैं गड़बड़ हूँ। अधिकांश शिक्षित भारतीयों की ही तरह मैंने भी स्वयं वेद को पढ़ने से पहले ही बिना परीक्षण किए प्राचीन ऋचाओं के धार्मिक आशय तथा ऐतिहासिक व जाति संबंधी आशय के विषय में यूरोपीय पंडितों के निष्कर्षों को निष्प्रतिरोध स्वीकार कर लिया था कि वेद बिल्कुल पोंगापंती है, इसमें कुछ भी नहीं है।
क्योंकि बैकग्राउंड वो रहा, प्रचलन में यही था कि वेद तो बिल्कुल पोंगापंथी है, कुछ भी नहीं है। ये तो बाद में वेदांत है, उपनिषद है। और वेदांत का अर्थ ये ऐसा करते हैं, इन्होंने वेद को मार के अंत कर दिया उसका। ये कह रहे हैं, अरे परिणति है उसकी। दूसरे उसका ये अर्थ निकालते हैं कि वेद का अंत कर दिया। इसलिए अब थोड़ी इनमें अकल आनी शुरू हुई है। नहीं तो इससे पहले ये असभ्य लोग थे, असभ्य जाति थी। बातें कर रहे हैं कि गुफा के अंदर ये चला है, इनको तो बेसिक जो है ज्योग्राफी का ही सेंस नहीं है, खगोल शास्त्र का ही सेंस नहीं है कि ये यहाँ नक्षत्र इस तरीके के, क्यों नक्षत्रों की बहुत कहानी है इसके अंदर, अलग अलग नक्षत्रों की। तो इनको न तो खगोल का किसी चीज का सेंस नहीं है। देखो कैसी बातें कर रहे हैं, मूर्ख हैं ये, असभ्य हैं। अब वेदांत वगैरह जो आया उसमें थोड़ा बहुत इनमें अकल आनी शुरू हुई है। हालांकि खैर ये जो एक धारणा थी, अब उसमें तो बहुत बड़ा अंतर आया है। अब ये इस तरीके की धारणाएं इतनी नहीं है कि भी ये कोई ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये तो कोई बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, वो ही ऐसी बातें करता है। बाकी तो एक जनरल जो इंप्रेशन है जो उस समय था, वो इतना नहीं है। हाँ, प्रवेश नहीं है, इससे कोई ये नहीं कि उनको समझ में आ गया। पर हाँ, एक जो जनरल धारणा थी जो उस समय बनी हुई थी, उसमें तो बहुत बड़ा अंतर है। अब इसको असभ्य मानना, भारत में तो हमेशा से ही इसके प्रति गहरा आदर रहा, समझ नहीं रही। वो तो श्री अरविंद कह रहे पिछले 2000 वर्षों से, हम अपने तरीके से नहीं कह रहे। ये तो जो श्री अरविंद कह रहे हैं, हमको न तो ये कहने का राइट, हमारा खुद का प्रवेश ही नहीं है इसके अंदर, तो हम ये नहीं कह सकते। पर जो श्री अरविंद कह रहे हैं, हम तो खाली उस उन्हीं सेंटेंसेस को रिफ्रेज कर रहे हैं। तो मैंने भी ये निष्प्रतिरोध जो यूरोपीय पंडितों के निष्कर्ष थे, उनको स्वीकार कर लिया, क्योंकि बहुत डीप और व्यापक स्टडी थी श्री अरविंदो की। तो जगह-जगह लोग क्या कह रहे हैं, उनको पूरा पता था। तो एक इंप्रेशन था, यार इसमें कुछ है नहीं। इसके फलस्वरूप पुनः आधुनिक रंग में रंगे हिंदू मत द्वारा अपनाई सामान्य दिशा का ही अनुसरण करते हुए आधुनिक रंग में रंगे हिंदू मत, मैंने उपनिषदों को ही भारतीय विचार और धर्म का प्राचीनतम स्रोत, सच्चा वेद, ज्ञान की आदि पुस्तक समझ लिया था कि भाई उपनिषद हैं ये तो प्राचीनतम स्रोत। और उस समय जो आधुनिक मतलब उस समय श्री अरविंद के समय के जो जो विचारक थे और थे, वो यही समझते थे कि भाई ये उपनिषद है, वेदांत है, ये वास्तव में कुछ है। बाकी तो इनमें कुछ नहीं है। फिर ऋग्वेद के जो आधुनिक अनुवाद प्राप्त हैं, केवल उन्हीं को मैं इस गंभीर धर्म पुस्तक के विषय में जानता था। मैं तो अनुवाद को ही मैंने पढ़ा था। माताजी ने भी भाई कोई डायरेक्टली इनको गीता है और है, उन्होंने तो जो ट्रांसलेशंस उनको पहले मिली थी वो पढ़ी थी। और इस ऋग्वेद को मैं यही समझता था कि ये हमारे राष्ट्रीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, रिकॉर्ड है बस। इतिहास का रिकॉर्ड है। परंतु विचार के इतिहास या एक सजीव आत्मिक अनुभूति के रूप में मुझे इसका मूल्य या इसकी महत्ता बहुत थोड़ी ही प्रतीत होती थी। श्री अरविंद शुरू से अपनी कहानी बता रहे हैं, पूरी की पूरी। वैदिक विचार के साथ मेरा पहला संपर्क अप्रत्यक्ष रूप से उस समय हुआ जब मैं भारतीय योग विधि के अनुसार आत्म विकास की कुछ पद्धतियों का अभ्यास कर रहा था। जब मैं योग कर रहा था, तो उसमें कुछ पद्धतियों का मैं आत्म विकास की कुछ पद्धतियां थी, और ये भी योग के लिए नहीं कर रहे थे। शुरू में तो ये पद्धतियां अपने भाई को जो चिट्ठी इन्होंने लिखी कि भाई देश के लिए मेरे को कुछ शक्तियां मिल जाए, तो मैं इसको देश सेवा के लिए काम में ले लूं। श्री अरविंद का इस मार्ग में प्रवेश करने का बहुत क्लियर कट था। श्री कृष्ण मिल रहे हैं और उनसे अगर ये चर्चा हो रही है कि मेरे, वो कह रहे हैं आपका ये नहीं है काम, आपकी तो नियति दूसरी है। वो कह रहे हैं नहीं, मेरे को तो जब तक ये मेरी माँ बेड़ियों में है और कोई दूसरी चीज मेरे को समझ नहीं आ रही। उनको भी वो प्रतिकार कर रहे हैं कि नहीं, मैं और कोई दूसरी चीज सोच नहीं सकता। तो आप सोच सकते हैं कि किस जुनून से वो भावित थे, कितनी डीपली वो इस चीज को महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने कहा नहीं, नहीं मैं ये वादा करता हूं। और ये करने के बावजूद भी, और उन्होंने सबके अंदर कृष्ण देख लिया, उसके बावजूद भी ये थोड़ी है कि वो मेटिकुलसली पूरी पूरी रात उनके साथ सीआर दास के साथ प्लानिंग कर रहे थे, कैसे क्या, नेग्लिजेंस नहीं उसके अंदर। तो जो आत्म विकास की पद्धतियों का मैं अभ्यास कर रहा था, मेरे बिना इस विषय में सचेत हुए सहज रूप से उन प्राचीन मार्गों की ओर ले जा रही थी जिनका हमारे पूर्वज अनुसरण किया करते थे। तो मेरे को नहीं पता था, पर वो पद्धतियां जो जिनका मैं अभ्यास कर रहा था,
सचेत नहीं था मैं, अवेयर नहीं था इस बारे में, कॉन्शियस नहीं था। सहज रूप से मेरे को उन प्राचीन मार्गों, उन पथों के ऊपर, जो हमारे वैदिक पथ हैं, उन ऋषियों के पथ हैं, कोई और कहीं जा भी कैसे सकती थी इनकी? इसमें श्री अरविंद ने यूँ किया हो, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि माँ और श्री अरविंद ये दोनों कह रहे हैं हम हमेशा ही धरती के इतिहास में हमेशा ही मौजूद रहे हैं और इस पृथ्वी को कुछ ही ऐसे ऋषि हैं जो इन्वोल्यूशनरी हैं, एवोल्यूशनरी नहीं है। उन्होंने इसको ओवरसी किया है पूरे को, पूरे का ध्यान रखा है और हर मोड़ के ऊपर किधर इसको हमको दिशा देनी है, इस पूरे क्रम विकास को, हम इसको देखते आ रहे हैं। तो और कोई दूसरे मार्ग में इनकी गति जा भी कैसे सकती थी? अपने मूल में ही गति जा सकती थी। इसलिए अदरवाइज़ आप कैसे प्रवेश करें? भई कितना भी समझदार व्यक्ति हो, कितना भी आपको संस्कृत का ज्ञान हो, आज से पहले जितने भी हो उनको ये नहीं है कि भाषा के अंदर कोई कम कॉम्पिटेंट रहे हों। तो कौन-सी चीज़ लैकिंग थी कि ये ऐसी अभिव्यक्ति नहीं आई? ये एक प्रश्न है जो हमको करना पड़ेगा कि इसमें इन्होंने प्रवेश किया और ये कह रहे सहज रूप से सचेत हुए बिना भी मैं तो उन मार्गों के ऊपर जा रहा था। ले जा रही थी। मेरी जो पद्धतियाँ हैं, आत्म विकास की कुछ पद्धतियों जिनका मैं अभ्यास कर रहा था, वो मेरे को मेरे बिना जाने ही उधर लेके जा रही थी, जिनका हमारे पूर्वज अनुसरण किया करते थे, पर जिन पर अब प्रायः कदाचित ही कोई जाता है। अब कोई नहीं जाता। बाद में ये कह रहे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो निधियाँ अपनी पोस्टेरिटी, अपनी संतति के लिए जो बिल्कुल सहेज के रखी है वहाँ, वो इंतज़ार कर रहे हैं, अरे कोई तो आओ, कोई तो देखो। नहीं, ये तो हमारे अपने लिए बड़ी गंभीर बात है कि ऐसी निधियाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं और हम और ही पता नहीं किन चीज़ों में लगे हैं। और सच्ची पोटेंसी, सच्ची चीज़ उसी के अंदर है और कोई दूसरी चीज़ में है नहीं। उस समय मेरे मन में ऐसे प्रतीकात्मक नामों की एक श्रृंखला उठनी शुरू हुई। कई देवियाँ, कई और सरस्वती, और इनमें कुछ का तो इनको पता था, अभी आगे आ रहे हैं उनके नाम, जो किन्हीं ऐसे आध्यात्मपरक अनुभूतियों से संबंधित थे, जो मुझे नियमित रूप से होनी आरंभ हो चुकी थी। रेगुलर बेसिस के ऊपर, और इनके बीच में 3 स्त्रीलिंगी फीमेल शक्तियों, इड़ा, सरस्वती, शर्मा। शर्मा इंट्यूशन, बाकी शर्मा का लिटरल यूँ कुतिया, तो वो देवताओं की कुतिया है, ये मानो आप। के प्रतीक भी आए, जो कि भाषात्मक बुद्धि की 4 शक्तियों में से 3 की, 4 जो शक्तियाँ हैं उसमें से ये 3 शक्तियाँ हैं। आपकी इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है, उसमें 4 शक्तियाँ, इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, रेवलेशन और स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन, चौथी। तो इनमें से 3 ये हैं, क्रमशः अंतः प्रकाश, कौन-सी हुई? इड़ा। रेवलेशन, रिवील हो गई आपको। रिवील का मतलब ये नहीं कि आपको कोई कोई सामने देवी दिख गई हो या वो नहीं। दिख भी सकती है, पर उसको रेवलेशन एज़ सच नहीं। पर हमारे हृदय में कहीं न कहीं एक चीज़ ये रिवील हो चुकी कि माँ श्री अरविंद के अलावा कोई दूसरी चीज़ हमारा हृदय स्वीकार नहीं करता। हम जैसे भी हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, पर उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भले वर्तमान में हम कुछ भी कर रहे हों, पर ये एक फैक्ट कि भी अगर आपको वहाँ नहीं जाओगे तो आपको ये जो माँ से मिलने वाली चीज़ है, हमको नहीं फ़र्क पड़ता इससे, माँ से मिले, नहीं मिले, हमारा हृदय और कोई दूसरी चीज़ पे नहीं जाता, बस। ये इंस्पिरेशन नहीं है, आप इसका थोड़ा-थोड़ा अंतर करके आप देख सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ है जो बुद्धि इसको फ़ॉर्मुलेट नहीं कर सकती, क्यों? भई मेरे को क्यों से मतलब ही नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज़ है अंतः प्रेरणा। हालाँकि ये तो खाली बड़े डिस्टॉर्टेड रूप से हमारे पास आती हैं, इनका वास्तव में वैभव जो है, वो तो आधार ही नहीं मिल रहा विचारों को यहाँ काम करने का। ये तो हम बात करके गए थे ह्यूमन माइंड की, जो अभी तो कैपेबिलिटी एज़ सच नहीं है। जो प्रकाश का मन हमने बात करी थी, उसकी संभावनाएँ, उसकी शक्तियाँ, अंतः प्रेरणा, इंस्पिरेशन और अंतर्भास। तो इंस्पिरेशन हो गई सरस्वती और अंतर्भास, इंट्यूशन, ये हो गई शर्मा की द्योतक थी। मेरे को ये दिखनी शुरू हो गई। बहुत सी मेरे को दिखनी शुरू हुई, इसमें से ये 3 थी। इनके नामों से
में से 2 मुझे इस रूप में सुपरिचित नहीं थे कि ये वैदिक देवियों के नाम हैं, क्योंकि ग्रीक कल्चर और जो कल्चर है, उनकी देवियाँ, उनका जो पैंथियन है मतलब देव समूह, वो जानते थे ये। तो इसलिए कि भई ये पैंथियन, इंडियन पैंथियन ये है, इसमें देव समूह ये है, ग्रीक पैंथियन ये है, अलग-अलग का जानते थे और पूरा इतिहास जानते थे। श्री अरविंद को पूरा उनका पूरी स्टडी थी। अपितु इससे कहीं अधिक इन शक्तियों के विषय में मैं यह समझता था कि ये प्रचलित हिंदू धर्म या प्राचीन पौराणिक कथानकों के साथ संबंध रखती हैं। पर सरस्वती है, इसके अंदर आपके जो ये और देवियाँ हैं, इनका फंक्शन जैसे इंद्र के अंदर पौराणिक इंद्र है उसका फंक्शन और वैदिक इंद्र है उसका फंक्शन। जो ट्रिनिटी है वेद के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसका जो फंक्शन है और उनकी जो देवी शक्तियाँ हैं, उनका जो फंक्शन है वेद के अंदर एक है, पुराणों के अंदर बिल्कुल बदल गया। और श्री अरविंद कह रहे हैं भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो मिस्टिसिज्म था, उसके अंदर भी वो कुछ कंपैरिज़न करेंगे पर भारत के अंदर तो इसका विशेष स्थान रहा। तो इसके अंदर मेरे को शुरू में क्या लगा, सरस्वती विद्या की देवी है, हम इसी तरीके से मानते हैं और इड़ा चंद्रवंश की माता है। परंतु शर्मा पर्याप्त रूप से सुपरिचित थी। शर्मा तो सुपरिचित नहीं होने का काम ही नहीं था। इंट्यूशन यदि ये नहीं होती तो शुरुआत ही कहाँ से करते? वो तो पूरा थ्रू एंड थ्रू आधार था इनका, इसलिए शर्मा पूरी तरीके से सुपरिचित थी। फिर भी मेरे मन में जो आकृति उभरी, उसमें और वेद विहित देव शुनि, शुनि मतलब कुतिया, शर्मा, कुतिया के बीच में मैं कोई संबंध स्थापित नहीं कर सका। शर्मा से मैं सुपरिचित था, पर वेद के अंदर इसमें इसका मतलब क्या है? कहना क्या चाह रहे हैं? शर्मा मेरी स्मृति में आर्गिव हेलेन के साथ जुड़ी हुई थी, जो केवल उस भौतिक उषा के रूपक को प्रस्तुत करती थी। अब ये इन्होंने ग्रीक जो माइथोलॉजी है, जो उनका पैंथियन है, कि भी ये है इसके अंदर। मेरे को वो कि इसमें ये देवियाँ जो वहाँ इस तरीके की, इसका काउंटर पार्ट भारत के अंदर ये सरस्वती है, उसका काउंटर पार्ट उस संस्कृति में ये है। अब तक तो यदि आप देखें तो श्री अरविंद ने कितने-कितने साहित्य की रचना उन भाषाओं में भी कर ली थी। उनका गहरा अध्ययन कर लिया था, सारी चीज़ कर ली थी। तो शर्मा मेरे को इस तरीके से प्रतीत हुई जैसे भौतिक उषा के रूपक को प्रस्तुत करती हो, जो खोई हुई प्रकाश की गौओं को खोजते-खोजते अंधकार की शक्तियों की गुफा में घुस जाती है। तो ये इंट्यूशन यही काम करती है। आपकी जो गुफा है, जो अद्री है, जो भौतिक तत्व है, जो जो ये पहाड़ी है, उसके अंदर खोजते-खोजते आपका जो आप भौतिक तरीके से जगत को देखते हो, क्या नज़र आएगा इसके अंदर? इंट्यूशन इसके अंदर प्रवेश करती है, अरे यार इसमें रहस्य तो कुछ और है। आप कहीं और एज़ सच थोड़ी प्रवेश कर जाते हो, पर एज़ इफ जगत आपके लिए बिल्कुल चेंज हो जाता है। और ये रोज़ जितना आप इंटेंसली जाते हो, ये जगत वैसा रहता नहीं, बिल्कुल अलग होता जाता है। इनफैक्ट रोज़ अलग हो सकता है, पर कुछ-कुछ समय से तो हो ही सकता है, यदि आप प्रगति कर रहे हो। एक बार यदि मूल सूत्र मिल जाता, इस बात का सूत्र कि भौतिक प्रकाश मनोवैज्ञानिक अथवा आंतरिक प्रकाश को निरूपित करता है। ये तो हो गया कि भौतिक उषा के रूपक को प्रस्तुत करती थी, आर्गिव हेलन। और ये भौतिक उषा क्या करती थी कि गायें कहीं आपके गुफा के अंदर छिप गई भी, वहाँ खो गई, पता नहीं कहाँ है। तो आपके सुबह हुई, अंधकार में तो कहाँ ढूँढो, थोड़ी-सी लाइट आई तो अच्छा इसमें चलो देख के आते हैं इसमें। इधर थोड़ा प्रकाश है, इधर ढूँढ के आते हैं। तो जैसे वो अब मेरे को ये ढूँढना था कि ये खाली भौतिक चीज़ ही नहीं है, ये साइकोलॉजिकल चीज़ भी है। कि भौतिक प्रकाश मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रकाश को निरूपित करता है, तो यह समझ जाना आसान था कि देवशुनि शर्मा हो सकती है अंतर्भास, इंट्यूशन। अगर ये प्रमाणित किया जा सके कि ये कोई कोई भौतिक चीज़, कोई कुतिया यूँ चली गई। अब बताओ यदि आप एक तरफ कुतिया उसको मान बैठो फिज़िकल और एक तरफ आपके अंदर ये इंट्यूशन की बात करो, ये तो सारा ही फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब इसमें कोई तुलना ही नहीं है, फ़र्क क्या है? इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये तो चीज़ ही अलग है। अब ये किसी को समझा नहीं सकते। आप सामान्य व्यक्ति को इंट्यूशन की बात कैसे समझाओ? उसको कहो इंट्यूशन और उसकी क्रिया ये है।
वो कहाँ से शुरू करे, कहाँ से खत्म करे? आप कोशिश करो किसी से बात करने की, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिससे आप ये बात कर सकें कि इंट्यूशन ऐसी होती है, इसकी ये क्रिया होती है। जो अवचेतन मन की अंधेरी गुफाओं के अंदर प्रवेश करता है, ये जो प्रकाश है इंट्यूशन का, ताकि उन गुफाओं में बंद पड़े हुए ज्ञान के ज्योतिर्मय प्रकाशों को उन्मुक्त करके उन्हें बाहर प्रकाशित करने की तैयारी करे। अब ये तो साधना की बात हो गई। तो इसमें ये कह रहे हैं अब ये साधना वाली बात भी आ गई इसमें, परंतु वह सूत्र खोजा जाना बाकी था। ये सूत्र अभी मेरे को मिला नहीं और मैं प्रतीक की किसी समानता के बिना केवल नाम की समानता को मानने के लिए बाध्य था। इसलिए मेरे को अभी प्रतीक की ये प्रतीक नहीं समझ में आया मेरे को। तो मैं खाली जो आर्गिव हेलन जो है उसके साथ की वो उसका प्रतीक ये था भौतिक उषा। अब ये ऐसा काम कैसे करती है या साइकोलॉजी में भौतिक उषा ये चीजें तो इंट्यूशन तो कर सकती है, पर अकेली भौतिक उषा ये काम कैसे कर सकती है? ये वाली बात पूरी नहीं समझ में आ रही थी। यह तो दक्षिण भारत में मेरा प्रवास था, जिसने सबसे पहले मेरे विचारों को गंभीरता से वेद की ओर मोड़ा। साउथ में जब ये गए, मेरे मन पर थोपे गए 2 निरीक्षणों ने उत्तरी आर्यों और दक्षिणी द्रविड़ों के बीच नस्लीय विभाजन में मेरे अमौलिक विश्वास को एक गंभीर झटका दिया। पहले ये भी इस धारणा को क्योंकि प्रचलन में थी और आज भी है, उत्तरी आर्य और दक्षिणी द्रविड़। प्रदेश का नाम द्रविड़ आप कर सकते हो, जातियों के अंदर जो नस्लीय विभाजन आपने कर लिया, अमौलिक विश्वास जो मेरा मूलभूत विश्वास अमौलिक है ये, उसको गंभीर झटका दिया। यार ये क्या बात है? जब मैं दक्षिण में क्योंकि पहले तो उत्तर के अंदर थे। मेरी यह नस्लीय या जातीय विभाजन की धारणा आर्य और द्रविड़ के भौतिक प्रकारों के बीच कथित अंतर पर जो तथाकथित अंतर और आज तक भी जो तथाकथित बना ही आ रहा है तथा उत्तरी संस्कृत और दक्षिणी गैर संस्कृत भाषाओं के बीच एक अधिक निश्चित विसंगति की धारणा पर आधारित थी। मैं उन नए मतों से तो अवश्य परिचित था, जिनके अनुसार भारत के प्रायद्वीप पर एक ही सवर्ण जाति, द्रविड़ जाति या भारत अफगान जाति निवास करती है, परंतु अब तक मैंने इन अटकलों पर कभी अधिक ध्यान नहीं दिया था। पर दक्षिण भारत में मुझे ये भान होने में बहुत समय नहीं लगा कि तमिल जाति में उत्तरीय आर्य रूप बारंबार देखने को मिलते हैं। जिधर भी मैं मुड़ा, एक चकित कर देने वाली स्पष्टता के साथ मुझे यह प्रतीत हुआ कि मैं न केवल ब्राह्मणों में, अपितु सभी जातियों और श्रेणियों में महाराष्ट्र, गुजरात, हिंदुस्तान के अपने मित्रों के हिंदुस्तान क्योंकि इस साइड को, यहाँ तक कि अपने प्रांत बंगाल के भी उन्हीं पुराने परिचित चेहरों, रूपों, आकृतियों को पहचान रहा था। अरे! ये तो सारे के सारे यहाँ भी मैं देख पा रहा हूँ। हालाँकि ये बंगाल की समानता अपेक्षाकृत कम व्यापक रूप में फैली हुई थी। पर कितनी इनसाइट इनकी हर स्तर के ऊपर, जबकि अभी भी आप जाके देखना चाहो, आपको यार पता नहीं चल रहा है ये कह क्या रहे हैं। और ये कह रहे हैं ये जानने में मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगा, तो तभी आप कोई काम कर सकते हो। नहीं तो यही जानने में मेरे को साहब 25 साल लग गए, तो निर्माण क्या करो अब? अब आप देख रहे हैं कि जीवन के अंदर कितनी और चीज़ें हैं, बंद पड़े हैं कपाट हमारे। हमको लगता है हम जी रहे हैं। अब इस आधार पे देख लो हम कितना जी रहे हैं। जो प्रभाव मुझ पर पड़ा वह यह था कि मानो उत्तर की सभी जातियों उपजातियों का एक समूह दक्षिण में उतर कर आया हो और आकर जो कोई भी लोग यहाँ पहले से बसे हुए थे, उन्हें अपने अंदर आत्मसात कर लिया हो। दक्षिणीय प्रकार विशिष्ट लक्षण की एक सामान्य छाप बची रही। दक्षिण की छाप तो बची रही। यहाँ भी ये दक्षिण का है, चेहरे अलग से दिख रहे हैं, परंतु व्यक्तियों की मुखाकृतियों का अध्ययन करते हुए उस रूप को दृढ़ता के साथ स्थापित कर पाना असंभव था। और अंत में मैं ये महसूस किए बिना नहीं रह सका कि जो कुछ भी मिलावट हुई होगी, जो भी क्षेत्रीय अंतर विकसित हुए होंगे, सभी विविधताओं के पीछे पूरे भारत में भौतिक और सांस्कृतिक प्रकार किस्म की एकता बनी हुई है। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि 2 तरीके का ये यहाँ नहीं, ये तो अभी भी कि एक तो आप में भौतिक कहीं भी आप जाओगे, आपका परिवार सपोज़ अमेरिका में शिफ्ट हो गया, थोड़े समय में आपकी बोलचाल में अंतर आ जाएगा। तो हीनोटाइप, फेनोटाइप ये इस तरीके के 2 बताते हैं। तो एक तो आपके वहाँ की हवा-पानी है, उसके कारण आपकी स्किन पे और पे अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन में रूप में अंतर आ जाएगा। पर इससे कोई आपकी किस्म में अंतर थोड़ी आ गया।
तो ये किस्म, इसका ये पहला जो ये कह रहे हैं, मैं नस्ल शब्द का उपयोग करना पसंद नहीं करता, क्योंकि नस्ल आमतौर पर जितना सोचा जाता है उसकी अपेक्षा कहीं अधिक अस्पष्ट शब्द है और इसे सुनिर्धारित करना कठिन है। नस्ल के विषय में सोचते हुए सर्वसाधारण मन में जो तीव्र भेद प्रचलित हैं, वे यहाँ कुछ भी प्रयोजन के नहीं, कि इसमें नस्ल अलग-अलग नस्ल है, तो अपन ने किस्म किस्म है ये। नस्ल की तो ये नस्ल तो एक ही है। इनफैक्ट नस्ल की बात करो तो नस्ल तो पूरे विश्व में एक ही है, कि सारी की सारी गई तो यहीं से है। तो ये श्री अरविंद की बड़ी बारीक इसमें जो देखिए आप जो ये कर रहे हैं, यहाँ हम इसको विराम देते हैं और कल इससे आगे से हम पकड़ते हैं। इसमें अपना पूरा बैकग्राउंड ट्रेस करते हैं श्री अरविंद, कि मैं कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन सबसे इसकी जो इसका जो हृदय है, मर्म है इस सारी चर्चा का, वो जब श्री अरविंद एक्चुअल में इसमें प्रवेश करेंगे और जब उनका एनालिसिस करेंगे, उस समय हम कोशिश करेंगे कि शुरुआत यदि वेद के मंत्र से, जो पहला ही मंत्र है, जिसके ऊपर श्री अरविंद ने सबसे ज़्यादा व्याख्या करी, वो यदि आप भी सीख जाओ, तो अपने लिए कुछ प्रवेश करना और ये जो क्लास है, वो अपने लिए बड़ी मीनिंगफुल हो जाएगी। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। यहाँ अभी विराम करते हैं। आपका यदि इसमें कोई प्रश्न है किसी का भी, रविकांत जी, विवेक? ये पहला मंत्र कौन सा है सर? पहला ऋग्वेद का अग्निमीळे पुरोहितम, ये है इसका। तो ये मैं आपसे अपनी एक रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको दे दूँगा और इसका टेक्स्ट भी दे दूँगा, आप थोड़ा-थोड़ा उसके साथ आप रिसाइट कर सकते हैं। फिर बाद में अपन कोशिश ये करेंगे, क्लास जब वो एक्चुअल जब उसमें प्रवेश करेंगे, तो वो तो 1 मिनट उसके अंदर लगेगा। आप सारे उसकी तैयारी कीजिए, इसमें ज़बरदस्त आनंद होगा। हाँ, विवेक? ठीक है भैया, कोई प्रश्न नहीं है। आप इसको बार-बार इसको अध्ययन कीजिए। हुँ, आप ज क्योंकि आपके लिए तो एक क्रैश कोर्स जैसा है ये। बिल्कुल। दीपक, ठीक है यहाँ तक? हाँ, ठीक सबसे है, बड़ी लेकिन तो अलाइनमेंट जैसे शिवेंद्र जी बोल रहे हैं कि जब तक वो वेद के लिए अंदर से वो चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी तो उनकी सैंक्शन उधर से नहीं मिलेगी ना, मतलब वो गड़बड़ियाँ होती है ना उसमें समझने में तो। अभी तो अपन इंटेलेक्चुअल टर्म्स के ऊपर समझ रहे हैं और हाँ, इससे बहुत फ़र्क आता अपन है कि तो भी समझ जो रहे हैं। और हुँ, इतने सारे व्यूज़, जो इतने कोलाहल है, उसमें एटलीस्ट कम से कम अपने को एक इंटेलेक्चुअली तो क्लियर हो कोई चीज़ कि बात क्या हुँ, चल रही है। इससे भई प्रचलन में इतने फालतू बातें लेख के रूप में या पता नहीं क्या-क्या डॉक्यूमेंट्रीज़ भी है, इतनी फालतू डॉक्यूमेंट्रीज़। एक डॉक्यूमेंट्री अच्छी की इंडियन कल्चर के ऊपर जो वास्तव में श्री अरविंद के व्यू को लेके आ रही हो, मिलती नहीं। तो आपको जीवन में करना क्या चाहिए, उसकी दिशा मिलती है, अरे करना भी है, तो यार इस फ़ील्ड में काम करना चाहिए। अपनी एनर्जी और दूसरी चीज़ में जानी नहीं चाहिए। आप अगर इंटरनेट पे सारी चीज़ उपलब्ध है, पर एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री कि जो सही चीज़ को सामने लेके आ रही हो और जबकि वो कुछ तो सिम्पैथेटिक है भारतीय संस्कृति के प्रति। वो अच्छी चीज़ लाना चाह रहे हैं, पर वो अच्छी भी ऐसी है, थोड़ा-सा श्री अरविंद का व्यू भी पढ़ने के बाद ये लगता है, यार ये बात तो सही नहीं है, फैक्चुअली ठीक नहीं है ये। तो इस विषय में काम किए जाने की बड़ी गंभीर आवश्यकता है और गंभीर काम किए जाने की आवश्यकता है कि इतिहास को सामने लाया जाए और इंटेलेक्चुअली तो हम समझ जाएँ, यार तुम वेद के विषय में बात क्या कर रहे हो? तो एटलीस्ट हम तो क्लियर तो हों थोड़ा इस विषय में और इससे बहुत फ़र्क आएगा। इससे जितना संभव है भी हम जहाँ भी वर्तमान में हैं, वहाँ से तो आगे यहीं से ही चल पाएँगे और तो हम कर भी क्या सकते हैं? जहाँ भी खड़े हैं वहीं से हम आगे चलेंगे। आगे चलेंगे तो उससे आगे-आगे अनंत संभावनाएँ खुलती जाएँगी। तो इसकी यही तुरंत के अंदर हमारे लिए तो यूटिलिटी है। यहाँ हम इसको रोकते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री राम।